मिथुन राशि के जीवन में एक बड़े परिवर्तन का समय अब निकट आ गया है। जैसे ही 1 मई सन 2024 का दिन आता है, तब से लेकर के 14 मई सन 2025 तक के समय तक देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं, ठीक आपके 12वें भाव पर गोचर के दौरान उपस्थित होंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर ईश्वरीय कृपा मेरे 12वें घर पर आ जाती है, क्योंकि गुरु को माना गया है, ईश्वर का पर्याय माना गया है देवगुरु बृहस्पति को। और ये देवगुरु बृहस्पति जो आपके सप्तमाधिपति तो हैं ही, साथ ही साथ ये आपके कैरियर भाव के स्वामी होने के कारण एक सबसे प्रभावी, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं आपके जीवन के लिए। क्या होगा इस दौरान, कौन कौन सी घटनाएं गुरु के द्वारा हमें प्रदान होंगी, कौन से परिवर्तन होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता माना गया है। एक ऐसे ग्रह जिनका योग होता है भाग्य से, जिनका संबंध हो जाता है। हमारे जन्म कुंडली में, हमारे गोचर कुंडली में 5-5 स्थानों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास समाहित है, जिसमें 12वें भाव के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को। और इस समय पर जब ये वृषभ राशि पर गोचर करेंगे तो ठीक मिथुन राशि के 12वें भाव पर इनका गोचर होगा। अर्थात ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, और मोक्ष त्रिकोण स्थान पर मोक्ष के कारक ग्रह गुरु की स्थिति बनी हुई है। ये किसी परेशानियों से आपको मुक्ति करा जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, एक एक बातों को समझते हैं। 12वें घर पर गुरु का गोचर होगा। यहाँ मात्र एक ग्रह का आगमन नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो एक ग्रह की एनर्जी का आगमन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी माने गए हैं, भाग्य के कारक माने गए हैं। इनके पास ही धन का आधिपत्य भी है, और इन्हीं के पास हमारे सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने की शक्ति भी गुरु के पास होती है। गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है, अर्थात एक जीव, एक ईश्वरीय शक्ति हमारे 12वें घर पर आएंगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, ये 1 साल का समय उस बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर आपको अग्रसित करेगा। एक ऐसा समय होगा जिस टाइम पर मेरे हॉस्पिटल से संबंधित खर्चों से यदि मैं परेशान हूं, वहां पर एक विराम लगने की संभावना यहां पर प्रदर्शित होती है। गुरु आपके 12वें घर पर है। एक ईश्वरीय कृपा आ गई 12वें घर पर, अर्थात 12वां घर मेरे खर्चों का है, मैं खर्चों से बड़ा परेशान हूं, मेरे हानियां अधिक हो रही हैं। तो यदि अब तक आपने खर्चों और हानियों को यदि देखा है, तो ये समय होगा उस पर विराम लगने का, क्योंकि ईश्वर की कृपा अर्थात गुरु की कृपा आ गई। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उन गुरु का साम्राज्य, उन गुरु का स्थान आ गया आपके 12वें घर पर। मेडिटेशन, ध्यान के प्रति आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आप देखेंगे इस पूरे समय पर अधिकतर आप ध्यान लगाएंगे, कोई मेडिटेशन से आप जुड़ जाएंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था प्रबल हो जाएगी। और सिर्फ आस्था प्रबल ही नहीं होगी, बल्कि ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु हमारा ईश्वर है। कोई धार्मिक कार्य में आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। 2 नंबर की राशि जिस पर गुरु विद्यमान है, देखा जाए तो 2 नंबर की राशि धन की राशि मानी गई है, अर्थात कोई धन से जुड़े हुए बड़े इवेंट, बड़े कार्य आपके जीवन पे घटित हो सकता है। और विशेष तौर पर यह समय आपके धन का निवेश करने का समय होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप गोल्ड में करें या फिर शेयर मार्केट में करें, प्रॉपर्टी में करें, लेकिन ये समय आपके निवेश का होगा, जहां पर हम अपने पैसों को कहीं लगा पाते हैं और उसका इनकम हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमाधिपति बनते हैं मिथुन राशि के। सप्तम भाव मेरे बिजनेस का होता है, सप्तम भाव मेरे दाम्पत्य जीवन का होता है। तो यदि विवाह इत्यादि की चिंताओं से आप ग्रस्त हैं, तो यहां पर गुरु 12वें घर पर है, अर्थात उस चिंताओं से आपको मुक्त करा जाएंगे। यदि आपस में पति पत्नी के मध्य कोई तनाव की स्थिति बन रही है, तो उस तनाव से मुक्त कर देंगे।
सप्तम भाव मेरे बिजनेस का होता है, तो यदि बिजनेस में कोई बड़ा धन अमाउंट लगाने की आवश्यकता है, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है, तो ये ट्रांजिट आपका सपोर्ट करेगा। यही गुरु दसमाधिपति बनते हैं। दसम भाव मेरे कर्मों का होता है, मेरे कैरियर का होता है, और कैरियर भाव के स्वामी का 12वें घर पर जाना। इस समय पर यदि आप अपने जॉब में परिवर्तन चाहते हैं तो ये एक अच्छा गोचर आपके लिए होगा। 12वां घर मेरे परिवर्तन का है, मेरे बदलाव का है, और मेरे कैरियर में इस समय पर बदलाव संभावित है। नौकरी में यदि आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, कोई बड़े पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई बड़ा इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये साल ये गुरु का ट्रांजिट आपके संग संग चलने वाला गोचर होगा। यदि आप विदेशों में रहते हैं या विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको सफलता सर्वाधिक देखने को मिलेगी। गुरु 12वें घर पर है, जो विदेश को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही प्रदर्शित करता है। कर्म क्षेत्र में यदि आप बदलाव चाहते हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, ये आपका समय अनुकूल होगा। कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं अन्य जगह पर जाकर के आप बसना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में या फिर बिजनेस के सिलसिले में, ये समय आपके लिए सपोर्टिंग होगा। गुरु एक ऐसे पोजीशन पर है जहां पर उनका पसंदीदा स्थान है, वो मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, 12वां घर। और इसी कारण से मिथुन राशि के बहुत से इस समय पर परेशानियों की मुक्ति होंगी, ऐसे बात को समझा जा सकता है। एक बड़ी बात तो और होगी जब गुरु और केतु का षडाष्टक योग टूट जाएगा इस दौरान। अब तक हो क्या रहा था कि केतु आपके ठीक चतुर्थ भाव पर उपस्थित थे, कन्या राशि पर चल रहे हैं, जो कि मिथुन राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर है। अब देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक आपके इनकम भाव पर थे, तो इनका केतु और गुरु का आपस में षडाष्टक योग बन रहा था। दोनों एक दूसरे से 6 और 8 की दूरी पर थे। इसके दौरान हमें लाभ में कोई कमी का दिखना ऐसा दिख सकता है, मेरे सुख में कोई कमी का दिखना ऐसा दिख सकता है, कोई अशांतियों का समय ऐसा दिख सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मामले नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा हमने देखा, क्योंकि षडाष्टक योग का प्रभाव हमारे इनकम भाव, हमारे चतुर्थ भाव पर सर्वाधिक बना हुआ था। अब जैसे ही 1 मई का दिन आता है, गुरु एक घर आगे जाएंगे, अर्थात षडाष्टक योग भी टूट जाएगा। यहाँ पर गुरु के हमको पॉजिटिव एडवांटेज तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में केतु ग्रह जो आपके चतुर्थ भाव में है, यहाँ सबसे खूबसूरती देखने को मिलेगी, इनके प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब केतु भी यहाँ पर मुक्त हो गए, गुरु भी मुक्त हो गए, दोनों अपने अपने हिसाब से एक नए इवेंट को, एक नए लेवल तक आपको ले जाएंगे। चतुर्थ भाव मेरे शांति का होता है, अर्थात इस समय पर मेरे शांति कायम होंगे जीवन में। इनकम भाव पर जो नेगेटिव प्रभाव था केतु का और गुरु का आपस में षडाष्टक योग के कारण, अर्थात इनकम मेरे अनुरूप मुझे निकल करके नहीं आ रहा था, मैंने 100 रुपये का काम किया है, मुझे कम में ही अपने जीवन यापन करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो कम से कम साथ भरपूर मिलेगा ना भाई। मतलब जितना मैंने मेहनत किया उस मेहनत का दाम मुझे मिलेगा, पारिश्रमिक मुझे मिलेगा, ये एक पॉजिटिव प्रभाव हो गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये गुरु का वृषभ राशि में गोचर मिथुन राशि के जीवन के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन, एक बहुत बड़े बदलाव का गोचर होगा। 12वां घर जहां पर है, ये बदलाव का स्थान होता है, एक चेंज का होता है। तभी तो व्यक्ति 12वां घर जब कंप्लीट कर ले, तभी प्रथम भाव से स्टार्ट होता है, अर्थात ये समय एक बड़े बदलाव का है, बड़े परिवर्तन का है। इसका लाभ लीजिए, जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होइए। अभी इनकी दृष्टियों का प्रेडिक्शन बचा हुआ है, वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, अन्यथा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यदि आपको मेरे समझाने का ये प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।